जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, वो है कोशिश। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि आज आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि आरआरबी ने भी अपना फार्म जो है 2025 में जो पैरामेडिकल मेडिकल का वैकेंसी फिलअप करने वाला था वो रिलीज कर चुका है। ठीक है, जिसका फार्म जो है 8 अगस्त से जो है वेबसाइट पे आरआरबी के आ जाएगा। तो 8 अगस्त से पहले आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिन दोस्तों का कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, और बाकी का रेनुअल का काम जो होगा लाइसेंस का, वो अपना पूरा कर ले, ताकि जो है अभी एम्स का तो चल ही रहा है, 31 जुलाई तक डेट है, और उसके बाद जो है आरआरबी भी आने वाला है और बहुत ही अच्छी खासी भर्ती लेकर के आने वाला है, जिसमें कि यदि आप लोग कंटिन्यूटी अपना बरकरार रखते हैं तो आपको रियल में ही पक्का जो है एक सीट आपका रिजर्व है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने देखा कि इंटरनली यूज करने वाले जो होते हैं क्या क्या होते हैं। तो हमने सॉल्यूशन देखा था, एलिक्जर्स देखे थे, ठीक है, और एक देखा था कि ओरली जो है सीप करके लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है आज जो है हमारा उसमें एक और जो है ओरली जो इनटेक करके लेते हैं, एक जो है छूटा हुआ था, जिसको कि आप लोग जानते होंगे, जिसको कि हम लोग ड्राट बोलते हैं, ठीक है। ड्राट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी जो है स्पेशल टाइप के लिक्विड, ओरल लिक्विड प्रिपरेशन ही होते हैं, ठीक है, जो कि सिंगल यूज किए जाते हैं, और उनका जो फार्मूलेशन होता है मिनिमम जो है वो 50 ml होता है, ठीक है। और वो जो होते हैं उनका एक्सपायरी जो होता है, एक्सपायरी एक फिक्स होता है, क्योंकि वो जो है 48 आवर्स तक ही जो है इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं ओपन करने के बाद, ठीक है। तो इनका भी फार्मूलेशन लगभग जो हमने जो प्रीवियस लिक्विड फार्मूलेशन बताए थे लगभग सेम ही होता है। तो जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेल फर्म ड्राट क्या होता है, फिर यहाँ पे दिया है मैंने पैरल्डिहाइड ड्राट, ये इनके एग्जांपल हैं, ठीक है। और फार्मूलेशन की बात करें तो इनमें व्हीकल के तौर पे हम जैसे कि वाटर या एल्कोहल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से स्वीटनर, कलर, फ्लेवर यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा जो है कभी कभी ये क्वेश्चन ड्राट से रिलेटेड पूछ सकता है कि सिंगल डोज में कौन सा जो है हम डोजेज फार्म यूज करते हैं। तो इसको हमें याद रखना होगा कि ड्राट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जब हम इंटरनली यूज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से जो है हमारे बहुत सारे लिक्विड डोजेज फार्म जो हैं क्या होते हैं कि अपने बॉडी कैविटी पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि कुछ जो है ड्रॉप्स हम अपने ईयर के इंटरनल कैविटी में यूज करते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल कैविटी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। या ऑप्थेल्मिक भी जो है हम ड्रॉप देखे होंगे कि ड्रॉप जो है ईयर ड्रॉप या आई ड्रॉप के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ऑफ्लैक्सासिन वगैरह एंटीबायोटिक्स के, ठीक है। तो हमारे वो क्या होते हैं, लिक्विड डोजेज फार्म होते हैं, तो उनका भी हमें फार्मूलेशन समझना है। लेकिन जो है हम थोड़ा सा जो है एक्सटर्नल जो है वो, चूंकि वो ड्रॉप जो होते हैं वो स्टेराइल प्रिपरेशन में होते हैं, तो थोड़ा उन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो है हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नल लिक्विड डोजेज फार्म, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विड डोजेज फार्म जो होते हैं हमारे लिक्विड फार्म में भी होते हैं, और जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को सेमी सॉलिड में, तो सेमी सॉलिड को में जो है क्रीम होते हैं, और क्या होते हैं, लोशन भी होते हैं, जेल्स भी होते हैं। तो लेकिन बहुत सारे हमारे लोशन जो होते हैं वो लिक्विड फार्म में भी आते हैं। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लोशन के बारे में। तो लोशन के बाद जो है हम एक वर्ड और आता है लिनिमेंट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थोड़ा सा हम लोशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि लोशन क्या होते हैं। तो लोशन जो होते हैं स्किन के डिजीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका मतलब स्किन जो होता है हमारे बॉडी का एक्सटर्नल सरफेस होता है, एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल कहने का मतलब सीधा सीधा है कि हम इसको क्या करेंगे, एक्सटर्नली यूज करेंगे, किसको, लोशन को,
ठीक है। ये अभी मैंने जैसा कि अभी बताया है कि ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड में ये या तो इमल्सन के फॉर्म में पाए जाते हैं या सस्पेंशन के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इमल्सन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होते हैं, ये जो होते हैं बाइफेजिक होते हैं, जिसके बारे में हमें डिटेल में भी डिस्कस करना बाकी है, ठीक है। इनमें लोशन में क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट व्हीकल जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है व्हीकल के अंदर जो है डाले जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूछता है इसमें लोशन में कि विदाउट फ्रिक्शन टू अनब्रोकन स्किन। अनब्रोकन स्किन कहने का मतलब जो है कि हमारा जैसे इन स्क्रीन कभी कभी स्किन जो होता है कभी कभी ऊंड हो जाता है या स्किन हमारा कट जाता है, ठीक है। तो स्किन जो है हमारा जब कटा होगा, ठीक है, हमारा यदि स्किन कटा होगा या हमारा स्किन जो है इन्फेक्टेड होगा तो वहां पे जो है हम लोशन का इस्तेमाल जो है, यहाँ पे लिखा हुआ अनब्रोकन स्किन, यानी कि अनब्रोकन स्किन पे जो है हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में पूछा जाता है। और उसके बाद से जो है लोशन का एग्जाम्पल यदि हम देखें तो कैलामाइन लोशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्या नाम, कैलामाइन का लोशन आता है, जिंक लोशन आता है। फिर उसके बाद से यदि हम देखें तो हमारे बॉडी को सॉफ्टिंग करने के लिए यानी कि मॉइस्चराइजिंग करने के लिए जो है लोशन आते हैं, जो कि कॉस्मेटिक में हम पढ़ते हैं उसको। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है एग्जाम्पल हमारा पूछता है कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन में क्या क्या होता है इसका एग्जाम्पल पूछता है, इंग्रेडिएंट क्या क्या डाला जाता है। तो कैलामाइन डाला जाता है, जिंक ऑक्साइड होता है, उसका ये यहाँ पे मात्रा दिया हुआ है, ठीक है। फिर बेंटोनाइट डाला जाता है और फिर सोडियम सिट्रेट डाला जाता है। फिर उसके बाद से लिक्विफाइड फिनोल, ये लिक्विड होते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन और रोज वाटर जो है 100 ml, ये यहाँ पे इनका जो है हमने मात्रा लिख दिया है। तो इससे भी जो है हमारा क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि लोशन जो है आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं देखते हैं लिनीमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है देखते हैं लिनीमेंट्स, देन उसके बाद देखेंगे कोलोडियंस, उसके बाद देखेंगे पेंट्स। ये सारे जो है हमारे अप्लाइड होते हैं कहाँ पे, स्किन पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि ये क्या होते हैं, लिनीमेंट्स क्या होते हैं, लिक्विड या सेमी सॉलिड होते हैं, ठीक है। ये जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे वो जो है विदाउट फ्रिक्शन लोशन जो है हमारा विदाउट फ्रिक्शन जो है अप्लाई किया जा रहा था, ठीक है। और अनब्रोकन स्किन पे इसमें क्या किया जाता है कि विथ फ्रिक्शन इसको यूज करते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिनीमेंट किस टाइप का डोजेज फॉर्म है, तो वहां पे हमें बताना होगा, उसमें ऑप्शन दिया होगा विथ फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। तो हमें ये जो है लाइन हमें याद रखना होगा, विथ फ्रिक्शन, ठीक है। इनमें भी एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट भरे जाते हैं जो कि लोकल जिसमें कि लोकल एनाल्जेसिक हो सकते हैं, रूबिफिसेंट या स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। जिसका एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है, टर्पेंटाइन लिनीमेंट्स, व्हाइट लिनीमेंट्स बीपी के रूप में आते हैं, ठीक है। अब कोलोडन्स क्या होते हैं, कोलोडियंस जो होते हैं इसमें जो है इसमें भी सेमी सॉलिड और क्या बोल सकते हैं इसको कि इसमें सॉलिड और लिक्विड का प्रिपरेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि पायरोलॉक्सिन, ठीक है, सॉल्यूशन होता है पायरोलिक्सिन का, जिनको कि जो है हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर और इथेनॉल में मिला करके बनाते हैं, ठीक है। अब इनका एप्लीकेशन जो है क्या है, एप्लीकेशन जो है ड्राई स्किन पे किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी और फिल्म फार्मिंग के लिए, ठीक है। कभी कभी कट्स लग जाता है या ऊंड जो है घाव हो जाते हैं तो उनको सील करने के लिए इनका इस्तेमाल जो है हम करते हैं, ठीक है। मेडिकामेंट को वहां पे फिक्स करने के लिए कटे हुए जगह पे या इन्फेक्टेड जगह पे, ठीक है। उसी तरह से जो है हमारे कुछ पेंट्स होते हैं, इनको पेंट के नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि हम दीवार को पेंट करते हैं या किसी भी चीज को पेंट करते हैं, तो पेंट करते हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रश। तो इसको हम एप्लीकेशन विथ ब्रश से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लिसरीन का यहाँ पे एग्जांपल दिया है ग्लिसरीन का, या कुछ हमारे क्या होते हैं कि मेडिकामेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है पोडोफाइलिन पेंट, ये सब हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्म में पाए जाते हैं लिक्विड
सोल्यूशन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारा क्या हुआ कि एक्सटर्नल का जो है लिक्विड प्रिपरेशन का जो है हमारा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यदि कुछ भी पॉइंट से इससे रिलेटेड यदि कुछ हमारे छूट रहे होंगे तो उनको हम एमसीक्यू में कवर करने की कोशिश करते हैं, या इनसे रिलेटेड यदि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम या कुछ एक्सप्लेनेशन हमसे समझना है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग जो है अब नेक्स्ट टॉपिक पे, बॉडी कैविटी जो ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, उनका फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, वो स्टेराइल प्रिपरेशन होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।